चिड़िया के चेहरे पर जलने का निशान बन गया था। अब जब वो जवान हो गई थी तो सभी पक्षी उसका मजाक उड़ाया करते थे। देखो देखो, मुंह जले वाली आ गई है। तू जा यहाँ से। मुझे तेरा जला हुआ चेहरा देखकर बहुत डर लगता है। आप सब मुझसे ऐसा क्यों करते हैं? अगर बचपन में मेरा चेहरा जल गया था तो इसमें मेरा क्या दोष है? जो भी है, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। फिर एक दिन एक चिड़िया उसका रिश्ता लेकर आती है। मेरे बेटे के लिए मैं तुझे देखने आई थी, मगर तेरा तो सारा चेहरा ही चुड़ैल जैसा है। माँ जी, बचपन में मेरे चेहरे पर गरम गरम तेल गिर गया था। ये घर में सारा सामान किसका है? ये मेरे दहेज का सामान है। मेरे माता पिता ने मरने से पहले ही मेरी शादी का दहेज बना लिया था। इतना दहेज देकर उस चिड़िया के मुंह में पानी आ जाता है और वो अपने बेटे की शादी उस चिड़िया से कर देती है। तुझे पूरे जंगल में और कोई चिड़िया ना मिली जो तुमने अपने बेटे की शादी इस चुड़ैल से कर दी। इतना मोटा दहेज लेकर आई है वो। 2-4 दिन की बात है, फिर मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूंगी। नाक कटवा दी है तुमने। अब जल्दी से अपने बेटे की दूसरी शादी करके इसे घर से निकाल दो। और हाँ, दहेज वापस न करना। अगर ज्यादा बात बढ़े तो मुझे बुला लेना। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मुझे पता है आप मेरे जले हुए चेहरे की वजह से मुझसे प्यार नहीं करते हैं। अगर मालूम है तो फिर मुझसे बात क्यों कर रही हो? आप मुझे ब्याह कर लाए हैं इस घर में, मैं खुद थोड़ी आ गई हूँ। जाओ और माँ के लिए चाय बनाओ। बहू वहाँ से चली जाती है। बेटा, नदी पर चलो, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। माँ, जो भी बात है आप मुझे इधर ही बता दें। पहले ही आपने दहेज के लालच में मेरी शादी इस मनहूस से कर दी है। चलो तो तुम मेरे साथ चलो। फिर माँ अपने बेटे को नदी पर ले जाती है। बेटा, मैं तुम्हारी दूसरी शादी करना चाहती हूँ, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? ये सुनकर उसका बेटा खुश हो जाता है। हाँ माँ, हाँ, आप जल्दी से मेरी दूसरी शादी कर दें। मुझे वो चुड़ैल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं उसे दहेज का सामान वापस नहीं करूँगी। अगर तुमसे कोई बात करे तो तुम गोल मोल कर देना। फिर लालची चिड़िया अपने बेटे की दूसरी शादी कर देती है। नई बहू बहुत सुंदर होने के साथ साथ बहुत होशियार भी थी। माँ जी, आप मुझे बताए बिना ही नई बहू ले आई? तुझे बताने ही तो मैं आई हूँ तेरे पास। चल, अब तू इस घर से निकल जा। तेरे लिए अब इस घर में कोई जगह नहीं है। कृपया करें माँ जी, मैं इस घर में ब्याह कर आई थी। अब इस घर से मेरी मिट्टी ही निकलेगी। जितने दिन तुमने इस घर से दाना खाया, उसके बदले मैं तुझे दहेज का सामान वापस नहीं करूँगी। माँ जी, आप सब रख लें, मुझे कुछ भी ना दें, मगर मुझे इस घर के एक कोने में थोड़ी सी जगह दे दें। मैं आपके घर के काम कर लिया करूँगी, मुझे काम वाली समझकर ही रख लें। फिर उसकी सास मान जाती है। ठीक है, मगर अगर किसी आते जाते से कोई बात की तो उसी दिन मैं तुझे यहाँ से निकाल दूंगी। फिर रानो चिड़िया उसी घर में रहने लगती है। नई बहू अपनी सास से कहती है, सासू माँ, मेरे कमरे में एसी लगवा दें, मुझे बहुत गर्मी लगती है। मेरा बेटा इतना नहीं कमाता कि हजारों का बिजली का बिल दे सके। ये तो तुमने मेरे जैसी सुंदर बहू लाने से पहले सोचना था। बुढ़िया, मेरा चेहरा जला हुआ नहीं है जो मैं तेरी बातें सुनूंगी। फिर दूसरे दिन सुंदर बहू अपने पति को मना लेती है और अपने कमरे में नया एसी लगवा लेती है। फिर एक दिन सुंदर बहू नदी पर जाती है तो वहाँ गोरी कौवी आ जाती है, जो हर समय दूसरों के घरों में फसाद करवाती रहती थी। तेरी सौतन पर तो बहुत जुल्म किए हैं तेरी सास ने। अब देखो तुम्हारे साथ क्या करती है। मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं कोई जले चेहरे वाली चिड़िया नहीं हूँ। जो भी है, अगर वो जिंदा रहेगी तो वो तुझे खुशियों से जीने नहीं देगी। उसका कुछ ना कुछ अभी कर लो, वरना कल वो तुझे बहुत तंग करेगी। सुंदर बहू को ऐसे उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाने के बाद गोरी कौवी चली जाती है। रानो चिड़िया बर्तन धोती और रसोई में खाना बनाती, वो सारे काम करती थी। उधर सुंदर बहू किसी न किसी तरह अपनी सास को ठिकाने लगाने का सोच रही थी। माँ, मेरी सहेलियाँ आ रही हैं, जल्दी से खाना तैयार करवा दो। ये घर है बहू, कोई होटल नहीं है। आए दिन कोई ना कोई आया रहता है तेरा। मुझे मेरे पति की तनख्वाह से 5000 रुपए दे दो। मैंने ब्यूटी पार्लर जाना है, मुझे फेशियल करवाना है अपना।
बहू, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मगर उसकी बहू अलमारी खोलकर उसके जमा किए हुए पैसे उठाकर चली जाती है। अब सास जी को पछतावा हो रहा था कि इससे तो उसकी जले चेहरे वाली बहू ही अच्छी थी, कम से कम उसकी इज्जत तो करती थी। माँ, मेरी सुंदर पत्नी बोल रही है कि मैं उसे नया घर लेकर दूं। नया घर? मगर हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, हम कहाँ से लेंगे नया घर? अगर नया घर नहीं ले सकती हो तो तुम अपनी जले चेहरे वाली बहू लेकर यहाँ से चली जाओ और मेरी जान छोड़ दो। हर समय मेरे पीछे ही पड़ी रहती हो। अगर तेरे ये करतूत मुझे पहले पता होते तो कभी अपने बेटे की शादी तुझ जैसी बदजुबान चिड़िया से ना करती। ऐसा कहते हुए गुस्से में उसकी सास घर से चली जाती है। चल जले चेहरे वाली, तू यहाँ क्या कर रही है? जाकर मटका उठा और नदी से पानी लेकर आ। जले चेहरे वाली बहू तो सबसे डरती थी। वो चुपचाप नदी से पानी लेने चली जाती है। सुंदर बहू अपनी सास के पीछे पीछे जाती है। आज मैं इस बुढ़िया से जान ही छुड़वाती हूँ। उस गोरी कवि ने सच ही कहा था, ये बुढ़िया दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। फिर सुंदर बहू अपनी सास को रास्ते में ही रोक लेती है। सासू माँ जल्दी चलो, पति जी कुएं में गिर गए हैं। क्या? मेरा बेटा कुएं में कैसे गिर गया? आप जल्दी से मेरे साथ चलें। फिर सुंदर बहू अपनी सास को कुएं में फेंकने के लिए झूठ बोलकर साथ ले जाती है। अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा बुढ़िया? कुएं में गिरेगी तू। बहू, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं घर से निकल जाऊंगी, मुझे छोड़ दो। पीछे से उसकी जले चेहरे वाली बहू आ जाती है। रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकती। माँ जी जैसी भी हैं, ये हमारे पति की माँ है और हमारी सास है। अपनी सौतन को देखकर सुंदर बहू वहाँ से भाग जाती है और सास अपनी पहली बहू के साथ घर आ जाती है और अपने बेटे को सारी बात बताती है। फिर सास की अकल ठिकाने आ जाती है और वो सुंदर बहू को धक्के दे देकर घर से निकाल देती है और अपनी जले चेहरे वाली अच्छी बहू के साथ खुशी से जीवन गुजारती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।